गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले आपने थ्योरम पढ़ा कि S1 और S2 अगर दो आइडियल हैं तो S1 यूनियन S2 भी आइडियल होंगे इफ़ S1 इज ए सबसेट ऑफ S2 या S2 इज ए सबसेट ऑफ S1। कहने का मतलब कि S1 और यूनियन S2 तभी होंगे आइडियल या तो पहला कंडीशन होल्ड हो यानी कि S1 सबसेट हो S2 के, या तो दूसरा कंडीशन होल्ड हो। आइडियल आप जानते ही हैं, आइडियल होने के लिए लेफ्ट आइडियल भी होना ज़रूरी है और राइट आइडियल भी होना ज़रूरी है। आज का जो थ्योरम है उसका नोटेशन है R/S। यही R/S अगर इस डिफिनीशन को होल्ड करे, साथ में रिंग की कंडीशन को वेरीफाई करें, तो इसी R/S को हम कहते हैं कोशेंट रिंग। तो पहले हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, फिर हम दिखा देंगे कि ये R/S रिंग की कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो ये R/S प्लस और डॉट के साथ कोशेंट रिंग होगा। तो थ्योरम थोड़ा लेंदी है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में आपको पढ़ाएंगे। पहले पार्ट में हम डिफिनीशन को दिखाएंगे कि ये वेल डिफाइंड है, दूसरे पार्ट में हम दिखाएंगे कि ये डिफिनीशन जो है रिंग के कंडीशन को फॉलो करता है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है कि यस इज एन आइडियल ऑफ ए रिंग R, देन द सेट R/S। R/S की वैल्यू हम कैपिटल S प्लस A लिए हैं। A जो है एलिमेंट है R का। दिखाना है कि ये रिंग है। फॉर द टू ऑपरेशंस इन R/S, दो ऑपरेशंस के साथ, पहला ऑपरेशन है S प्लस A प्लस S प्लस B इज इक्वल टू S प्लस A प्लस B। दूसरा ऑपरेशन है S प्लस A इंटू S प्लस B इज इक्वल टू S प्लस A इंटू। पहले हम दिखा दें कि ये डिफिनीशन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड दिखाने के लिए हम लेके चल रहे हैं लेट ABC एंड A डॉट B डॉट C डॉट एलिमेंट है R के। ये सब आर्बिट्रेरी हैं। देन S प्लस A, अगर S प्लस A का फॉर्म आ रहा है तो वो एलिमेंट होगा R/S का, जो आपके दिया हुआ है थ्योरम में। First of all, we shall show that these operations are well defined. S plus A is equal to S plus A dash and S plus B is equal to S plus B dash. तो हम निकाल लें S plus A plus S plus B is equal to S plus A dash plus S plus B dash। यानी S प्लस A की वैल्यू S प्लस A डैश रख दे, S प्लस B की वैल्यू S प्लस B डैश रख दे। इसी तरह S प्लस A इंटू S प्लस B इज इक्वल टू S प्लस A डैश इंटू S प्लस B डैश। S प्लस A इज इक्वल टू S प्लस A डैश, मतलब A एलिमेंट होगा S प्लस A डैश का। दिस इम्प्लाई A इज इक्वल टू, इसका मतलब A की वैल्यू S प्लस A के फॉर्म में होगी, S प्लस A के फॉर्म में होगी, A डैश के फॉर्म में होगी। हम कोई सपोज कर ले रहे हैं वैल्यू, तो A इज इक्वल टू अल्फा प्लस A डैश। A डैश तो अपनी जगह रह रहा है, अल्फा हम S के लिए लिए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉर सम अल्फा एलिमेंट ऑफ S। इसी तरह से S प्लस B इज इक्वल टू S प्लस B डैश है, B की वैल्यू बीटा प्लस B डैश हो जाएगी, जहाँ बीटा एलिमेंट होगा S का। अगर A इज इक्वल टू अल्फा प्लस A डैश, B इज इक्वल टू बीटा प्लस B डैश है, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। इससे हम कह सकते हैं कि R प्लस एबिलियन ग्रुप। अब हम A प्लस B
माइनस ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो मिल जाएगा हमको दिस वैल्यू इज अल्फा प्लस बीटा। बट अल्फा बीटा एलिमेंट ऑफ यस, अगर अल्फा और बीटा यस के एलिमेंट हैं तो अल्फा प्लस बीटा भी यस के एलिमेंट होंगे। फॉर एस प्लस इज सब ग्रुप ऑफ आर। दिस इम्प्लाई अगर सब ग्रुप हैं तो सब ग्रुप होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है कि दोनों का डिफरेंस भी उसी में बिलोंग करेगा। तो ए प्लस बी माइनस ए डैश प्लस बी डैश एलिमेंट ऑफ एस। दिस इम्प्लाई, फिर डिफिनेशन लगा दे रहे हैं हम, एस प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू एस प्लस ए डैश प्लस बी डैश। थस एडिशन इन आर बाई एस इज वेल डिफाइंड। इसका मतलब कि एडिशन जो है वेल डिफाइंड है। फिर हम लेके चलेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। हम वैल्यू निकालेंगे ए डॉट बी की। ए की वैल्यू रख दीजिए, बी की वैल्यू रख दीजिए। इस पूरे वैल्यू को खोल दीजिए आप और ए डैश बी डैश को इधर कर दीजिए। अब हम देखेंगे कि इधर वाली सारी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। सिंस एस इज टू साइडेड आइडियल, टू साइडेड आइडियल का मतलब लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल। अल्फा और बीटा यस के एलिमेंट है, ए और डैश और बी डैश आर के एलिमेंट है, तो ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे यस के। इसका मतलब सबका एडिशन भी यस का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि एस प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर। फिर आप ए बी माइनस ए डैश बी डैश का वैल्यू देखेंगे। जब सारी वैल्यू एस में बिलोंग कर रही है तो दोनों का डिफरेंस भी एस में ही बिलोंग करेगा। अगर दोनों का डिफरेंस एस में बिलोंग कर रहा है तो एस प्लस ए बी इज इक्वल टू एस प्लस ए डैश इंटू बी डैश। फिर ये खोल दीजिए अलग अलग डिफिनेशन से जो दिया हुआ है थ्योरम में। एस प्लस ए एस प्लस बी इज इक्वल टू एस प्लस ए डैश एस प्लस बी डैश। दिस इम्प्लाई मल्टीप्लीकेशन इन आर बाई एस इज वेल डिफाइंड। यहाँ तक हमने थ्योरम को दिखा दिया कि जो डिफिनीशन है वो वेल डिफाइंड है। कल आपको हम बताएंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है ये रिंग के कंडीशन को होल्ड कर रही है। फिर उसे हम प्रूव कर देंगे कि आर बाई एस हमारा क्वोशेंट रिंग है। धन्यवाद।